बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके इल्म में है कि जो जो 6 जजेस का खत का जो मामला है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुध का दिन है, कल इस हवाले से एक समाअत होनी है। तो हम बात करेंगे कि कल का जो दिन है, तमाम नजरें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लग चुकी हैं। तो कल क्या कुछ होने जा रहा है, कल का दिन है, कल पहला दिन होगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और मैटर जो है जिस पर बहुत ज्यादा बहस की जा रही है कि तसद्दुक जिलानी साहब, जिन्होंने जो सरबराही से, कमीशन की सरबराही से माजरत की, लेकिन उस हवाले से जो उन्होंने एक खत लिखा उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो वसीम मलिक साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कल का जो दिन है आपकी नजर में, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, कल क्या कुछ होगा? सबसे पहले कोई नोटिस होंगे, या कल कौन आके जजेस की तरफ से पेश होगा, या क्या कुछ होगा कल के हवाले से? थोड़ा सा कोई मंजरनामा हमारे व्यूअर के सामने रखें जरा। अच्छा, आपने जैसे कहा कि कल क्या होगा, मैं जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया है वो उससे अलग नहीं देख रहा जो अब तक हो चुका है। यानी ये एक पूरी कहानी है जमीर साहब, जो समझने की जरूरत है। 25 मार्च को खत लिखा जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से। 26 मार्च को यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंचता है, और फिर 27 मार्च को फुल कोर्ट का इजलास होता है। 28 मार्च को दोबारा होता है, वजीर आजम से मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद फिर हमने देखा कि काबीना का इजलास होता है। काबीना के इजलास में एक नाम सामने आता है, और उस नाम के बाद फिर हमने देखा कि कल के रोज उसी नाम का एक खत सामने आता है, और कल आज खुद नोटिस ले लिया जाता है। तो ये जो सारी कहानी है, ये 25 मार्च से भी फिर कबल की भी कुछ कहानी है, उसकी तरफ भी ठीक मैं है। आता हूँ। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे जो इस मामले की क्लैरिटी है, या जो बेंच या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कुछ कर सकती है इन अ लॉन्गर रन, वो हम डिस्कस करेंगे। मगर कल के दिन की पहली समाअत की जो अदालती कार्रवाई है उससे मुतल्लिक अगर आप पूछ रहे हैं, तो देखिए, अगर कोई सो मोटो केस हो या फिर आईनी दरखास्त हो 184(3) में, तो जो पहले दिन की समाअत होती है वो बड़ी प्रीलिमिनरी सी समाअत होती है। उसमें जो फ्रीकैन है उन्हें नोटिस किए जाते हैं। अब इस मामले पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी हो गया है जो काज लिस्ट के मुताबिक है, और जो दूसरा नोटिस जारी हुआ है वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुआ है। अब मामला यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है। रजिस्ट्रार बराह रास्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मातहत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इन 6 जजेस की चीफ जस्टिस आमिर फारूक से नहीं बनती। तो वो जो रजिस्ट्रार हैं वो कोई अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई काउंसिल यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजते हैं, तो क्या वो 6 जजेस जो है वो उन्हें मानेंगे, या कोई 6 जजेस जो है वो अपना कोई काउंसिल जो है, वकील जो है वो यहाँ भेजेंगे? बहरहाल कल की समाअत में प्रीलिमिनरी सी समाअत है, और मैं फिर इसे ईद के बाद तक मुलतवी होता हुआ देख रहा हूँ। मगर कल की समाअत में जो एक चीज जिसका तायुन हो जाएगा, वो तायुन ये है, वो मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा अगर ऐसा हुआ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बैठते हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में, जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं और दीगर 5 जजेस हैं, ये इस मामले को किस तरह देख रहे हैं। क्योंकि अब तक चाहे फुल कोर्ट का इजलास हमने देखा, या फिर हमने जो बाकी मामलात देखे, वो हमने जराए की खबरों पर यकीन किया। क्या हुआ, किस जज ने क्या कहा, कल सही है। पहली मर्तबा ये 7 जजेस आएंगे, और इन 6 जजेस के खत के ऊपर ये क्या अपना माइंड डिस्क्लोजर करते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि इस मामले की फेट क्या है, वो कल बहुत हद तक इस मामले को आगे दिखा दिया जाएगा। मगर यहाँ पर दिलचस्प बात एक और भी है। काज लिस्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो मामला है अवेलेबल जजेस के सामने रखा गया है। अब जो अवेलेबल जजेस जो प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें फुल कोर्ट ही किसी हद तक कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बाकी जजेस के बारे में है कि क्योंकि रमजान का आखिरी अशरा है, तो वो अपनी जो उनकी रजिस्ट्रीज हैं जहाँ उनके घर के करीब हैं, तो वो वहां पर केसेस सुन रहे हैं। तो मगर ये ईद के बाद टेक्निकली अगर होगा तमाम जजेस जी यहाँ पर साहब, होते ये हैं जो तो टेक्निकल मुमकिन है होगा, कि बेंच बढ़ सकता है। ये टेक्निकली ये फुल कोर्ट ही होगा। देखिए, क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि फुल कोर्ट यही होता है कि जो अवेलेबल जजेस पर मुश्तमिल होता है। माजी के जितने भी केसेस थे, जैसे अगर लेकिन हम फौजी अदालतों का लेकिन केस, लेकिन वसीम साहब, बात ये चीज है कि जब वो उन्होंने बेंच की तश्कील दी है, फॉर्मेशन ऑफ बेंच हुआ है, तो उसमें वो लिख देते हैं कि जो अवेलेबल जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट हम बिठा रहे हैं। उसमें तो है 7 देखिए, रुकनी बेंच। नहीं, 7 रुकनी बेंच काज लिस्ट के नीचे लिखा गया है कि ये 7 वो अवेलेबल जजेस हैं जो इस वक्त प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में मौजूद। तो ये ठीक है। बहरहाल जो ये लिखा गया है उससे ये चीज वाजे हो रही है कि अगर अब जैसे फुल कोर्ट बनाने की इस्तदाएं भी हैं, हो भी रही हैं, दरखास्तें भी दायर हो रही हैं, कमीशन की भी हो रही हैं, तो मामला जैसे जैसे अच्छा, आगे बढ़ता दूसरा जा रहा है। दूसरा हमारे
हमारे नाजरीन को ये थोड़ा सा आप समझा दें, ये टेक्निकल, क्योंकि जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है, जो कोर्ट की जो चीजें होती है बड़ी टेक्निकल होती हैं, कि अगर फुल कोर्ट इसको तस्वर किया जाता है तो देन जो जजमेंट आएगी उस फुल कोर्ट पर फिर रिव्यू होगा, फिर दोबारा वो केस सुना जाएगा, वो क्या होगा उसके बाद का भी थोड़ा सा बता दें, ताकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा देखिए, फुल कोर्ट तो वैसे आसान अल्फाज में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने जजेस हैं वो अगर किसी केस को सुनते हैं तो वो फुल कोर्ट तस्वुर होता है। मगर अगर कोई अवेलेबल जजेस है, हमने माजी की मिसालें देखी, जैसे फौजी अदालतों का केस था, गर्मियों की छुट्टियों में लगा, काफी जजेस मुल्क से बाहर थे, तो उस वक्त फुल कोर्ट का मुतालबा हुआ, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है वो कहा करते थे कि जी इसे ही आप फुल कोर्ट समझिए, यही फुल कोर्ट है, क्योंकि अवेलेबल जजेस ही इतने हैं। तो अब इस मामले पर इस बेंच की तादाद जजेस की बढ़ सकती है, क्योंकि काज लिस्ट में मेंशन कर दिया गया है कि प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में ये अवेलेबल जजेस थे। मगर इससे एक और अहम मामला है जो आपके सवाल से जुड़ा है, ये आईनी दरखास्त है 184(3) की दरखास्त। इस पर अब इंट्रा कोर्ट अपील का हक भी मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद। तो अगर फुल कोर्ट बैठेगी तो फिर अपील का जो हक है वो खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरी जो हाँ, अहम बात यानी है कि वो ये है कि अपील का अगर हक फुल अभी कोर्ट भी नहीं है। बैठता है, अगर फुल कोर्ट अपील बैठता है का तो हक फिर अपील तो नहीं सुनेगी ना। अपील का हक अभी भी नहीं है टेक्निकली। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टोटल जजेस की जो तादाद है 17 में से 14 जजेस यहाँ पर मौजूद हैं। 3 जजेस अभी एलिवेट होके आने हैं। अब उन 14 में से 7 का बेंच तो बना दिया गया है। तो अगर जब तक नए जज एलिवेट होके नहीं आते और ये मैटर डिसाइड हो जाता है तो फिर 7 जजेस के मामले पर अपील, इंट्रा कोर्ट अपील 7 जजेस तो सुन नहीं सकते। तो फिर भी इंतजार करना पड़ेगा कि अगर कोई नया जज एलिवेट होके आए। ठीक है। तो दूसरा ये चीज है कि अगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर फुल कोर्ट की कोई जजमेंट आ जाती है तो फुल कोर्ट की जजमेंट पर जो है वो अपील नहीं होगी, फिर रिव्यू, अगर अपील रिव्यू कौन होगा। भी नहीं, कुछ भी अपील कौन सुनेगा? हाँ, वही इंट्रा मसला है कोर्ट ना। अपील है गुजरात की, तो जजेस ही ये नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब फुल कोर्ट की समाअत हो रही थी तो उसमें मुतादिद मरतबा ये मामला उठाया गया कि जी अपील का हक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आपने दे दिया है। वो मुकदमात जो फुल कोर्ट ना भी हो, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 है, अब 17 से बढ़ नहीं सकते। किसी एक ऐसे मामले पर आपने 9 रुकनी बेंच बना दिया है, और 9 रुकनी बेंच की अपील कौन सुनेगा? तो 9 रुकनी से ऊपर जितने भी बेंचेस बनते हैं तो उसकी अपील टेक्निकली कोई सुन नहीं सकता। तो बहरहाल ये एक था इस पर अभी अच्छा, तक। वसीम अली और साहब इसमें एक। बड़ी दिलचस्प बात है कि जस्टिस आयशा जी। मलिक साहिबा जो है वो फुल कोर्ट के इजलास में मुतादिद मरतबा यही सवाल उठाती रही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान। तो वहां पर काजी साहब ने, चीफ जस्टिस ने एक जवाब दिया था और वो बड़ा जबरदस्त जवाब था, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, शायद उससे आपको सवाल का जवाब मिल जाए। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के बाद जो अपील है वो अल्लाह मियाँ के पास है। अल्लाह मियाँ के पास जाएगी। अच्छा, दूसरा एक और चीज मुझे ये बताएं कि अगर, क्योंकि कल से जब ये समाअत होने जा रही है तो ये जो बेंच है, 7 रुकनी बेंच, ये किसी नतीजे पर पहुंचता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो 6 जजेस हैं इन्होंने जो खत लिखा है या इन्होंने गलत बयानी की है, अगर इनके जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, अगर दुरुस्त होते हैं तो वो हकायक पर मबनी बात कर रहे हैं, तो अगर ये जजेस गलत बयानी कर रहे हैं तो फिर इन जजेस का क्या होगा कि जो हल्फ लेकर बैठे हुए हैं 6 जजेस, उन्होंने एक गलत बयानी की है, फिर इनका जो कंडक्ट क्या होगा? और दूसरी जानिब अगर इनके इल्जाम दुरुस्त हैं तो फिर आपकी नजर में ये मैटर किस तरफ जाएगा फिर? अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल्टीमेटली किसी कमीशन की तरफ ही जाना है जिसने इंक्वायरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट ऑफ एक आईनी अदालत है, वो कोई ट्रायल कोर्ट तो है नहीं। वो कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगा जहां पर इन सारे मामलात की तहकीकात होंगी। तो मुझे अगर इस मामले पे कुछ प्रोब करना है, कुछ निकालना है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस तरफ जा रही है तो मामला दोबारा कमीशन की तरफ जाएगा। और उसी तरह आज एतजाज एहसन साहब ने भी एक दरखास्त दायर की है। मामला सबसे बड़ा ये है कि हुकूमत के कमीशन के ऊपर एतराज क्यों था? क्योंकि एग्जेक्टिव के ऊपर इल्जामात हैं, यानी खुफिया एजेंसियां जो बराह रास्त खत में ISI का जिक्र भी कर दिया गया, वो वजीर आजम के मातहत है। तो आपने यानी जजेस को जिन एग्जेक्टिव के ऊपर इल्जामात उन्होंने लगाए हैं उन्हीं के आगे बांध कर फेंक देंगे। तो मुतालबा पहले दिन यही था कि इस मामले को जुडिशल साइड पर टेकअप होना चाहिए। और दूसरी और अहम बात इसमें बड़ी जबरदस्त है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इनमें काफी सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने हैं। 184(3) में इस मामले को तय करना है। अब जजेस ने अपने खत में गाइडेंस मांगी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। उन्होंने बड़ा टेक्निकली और बड़े खूबसूरत अंदाज से जो जजेस के खत का अगर लुबे लुबाब दो चीजें हैं, एक वो था कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और देखा जाए कि हमारे अलावा और कौन से ऐसे जजेस हैं, क्या किसी और को तो ऐसी मुदाखलत का सामना नहीं है।
और दूसरा सवाल था, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जनाब ये खत लिख रहे हैं, ये जो एग्जेक्टिव है, ये खुफिया एजेंसियां हैं, ये हमारे अदालती मामलात में जुडिशल आउटकम अपनी मर्जी के लेने के लिए मुदाखलत कर रही हैं। इस पर जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या बताता है, हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए इस मुदाखलत के जवाब में? तो सुप्रीम ठीक जुडिशल है। काउंसिल जो है वो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट तय करती है। तो अब ये इस तरह का, ये एक अपनी नोयत का एक पहला मामला है 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको तय करने जा रही है। तो बहरहाल खासी दिलचस्प सूरत हाल है।